एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह सुबह शाम तुलसी जी की पूजा किया करती थी और उनसे प्रार्थना करती थी, हे तुलसी मैया, मैं तेरा बिरला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। अड़ुआ दे, लड्डुआ दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, पीतांबर की धोती दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे, श्री कृष्ण जी का कंधा दे। इस तरह वह प्रार्थना किया करती थी, परंतु उसकी इस प्रार्थना से तुलसी जी धीरे धीरे मुरझा गईं। तब वहाँ पर श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और उन्होंने पूछा, हे तुलसी मैया, तुम्हारी रोज पूजा होती है, फिर भी तुम मुरझा क्यों रही हो। तब तुलसी मैया वहाँ प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि एक वृद्ध महिला सुबह शाम मेरी पूजा करती है, परंतु उसकी मांगें मुझे कमज़ोर कर रही हैं। मैं उसकी सभी मांगों को पूरा कर सकती हूँ, परंतु वह मुझे श्री कृष्ण का कंधा मांगती है और इस मांग को मैं पूरा नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं मुरझा रही हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, जब इस महिला का अंतिम दिन आएगा तब मैं स्वयं इसे कंधा देने के लिए आऊँगा। एक दिन एकादशी वाले दिन शाम को जब वह महिला पूजा करने जा रही थी, मंदिर में घंटियों की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हो रही थी और वह महिला गिर गई और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। आसपास के लोगों ने जब उसे देखा तो वे उसे उठाने के लिए आए, परंतु उस महिला का शरीर इतना भारी हो गया था कि कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। उन लोगों ने बहुत कोशिश करी, परंतु फिर भी वे उसे उठा नहीं पाए और फिर तरह तरह की बातें करने लगे कि यह महिला बहुत पापी होगी, इस वजह से इसका शरीर बहुत भारी हो गया है और हम इसे उठा नहीं पा रहे हैं। तभी वहाँ पर एक ब्राह्मण आया और उसने कहा कि क्या हुआ। तब सब लोगों ने उसे सारी बात बता दी। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ, और लोग सोचने लगे कि जब हमसे ही नहीं उठी तो ये वृद्ध ब्राह्मण इसे कैसे ही उठा पाएगा। परंतु जब उस वृद्ध ब्राह्मण ने कोशिश करी तो वे स्वयं श्री कृष्ण थे। उन्होंने उसके कान में कहा कि मैं श्री कृष्ण हूँ और तुम्हें कंधा देने के लिए आया हूँ। इसीलिए उस महिला का शरीर बहुत हल्का हो गया और इस तरीके से श्री कृष्ण जी ने उसे कंधा दिया और चंदन की लकड़ी से उसका दाह संस्कार किया गया और श्री कृष्ण जी ने उसे बैकुंठ का वास दिया। इस तरह से जो भी मनुष्य तुलसी जी की मन से पूजा करता है उसे बैकुंठ का वास मिलता है।